नमस्कार। पौराणिक कथाओं की दुनिया ना बड़ी दिलचस्प है। यहाँ रिश्तों की कई परतें होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक पिता और पुत्र के बीच के एक बहुत ही गहरे और उलझे हुए रिश्ते की कहानी। ये कहानी है सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव की। ज्योतिष से लेकर लोक कथाओं तक सूर्य और शनि के बीच एक अजीब सी खिंचाव वाली दूरी महसूस की जाती है। पर सवाल ये है कि ऐसा है क्यों? एक पिता और पुत्र, वो भी देवता, उनके रिश्ते में इतनी कड़वाहट भला कैसे आ गई? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ है ना, वो आता है शनिदेव के जन्म के वक्त। और ये कोई खुशी का मौका नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसे टकराव की शुरुआत थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचकर देखिए, सूर्यदेव जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी देते हैं, वो अपने ही नवजात बेटे को पहली बार देख रहे हैं और खुश होने के बजाय उनका मन गुस्से से, क्रोध से भर जाता है। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे रिश्ते की नींव ही हिला दी। तो सवाल उठता है, सूर्यदेव इतने गुस्से में क्यों थे? वजह थी एक बहुत बड़ा फर्क, एक ऐसी सच्चाई जो उनकी उम्मीदों से एकदम उलट थी। देखिए, एक तरफ थे खुद सूर्यदेव, तेजस्वी, चमकदार, असहनीय गर्मी वाले, और दूसरी तरफ थे उनके बेटे शनि, गहरे रंग के, शीतल और कठोर रूप वाले। अपने बेटे में अपनी परछाई तक ना देख पाना, बस यही बात सूर्यदेव से बर्दाश्त नहीं हुई। अपने बेटे का रूप देखकर सूर्यदेव का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने बच्चे के अपने होने पर ही शक कर दिया। उन्हें लगा ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। और बस उसी गुस्से में, जो अक्सर हमारी टूटी हुई उम्मीदों से पैदा होता है, उन्होंने एक पिता का सबसे मुश्किल, सबसे कठोर फैसला ले लिया। उन्होंने शनि को त्यागने का मन बना लिया। लेकिन रुकिए, इस गुस्से और इस इनकार की जड़ें ना और भी गहरी थीं। इस कहानी में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था, एक माँ का राज, छाया का रहस्य। तो हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? ये समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत गुस्से से नहीं बल्कि प्यार और तकलीफ से हुई थी। कहानी शुरू होती है सूर्यदेव की पहली पत्नी संध्या से। वो सूर्यदेव से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन उनके पति का जो तेज था, उनकी जो गर्मी थी, वो संध्या के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। वो उनके करीब रह ही नहीं पा रही थी। तो इस तकलीफ से निकलने के लिए संध्या ने एक तरकीब सोची। पहला कदम, उन्होंने फैसला किया कि वो जंगल में जाकर तपस्या करेंगी, ताकि सूर्यदेव के तेज को सहने की शक्ति पा सकें। पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि सूर्यदेव को इसका पता चले। तो दूसरा कदम, उन्होंने अपनी ही परछाई से एक और स्त्री को बनाया और उसका नाम रखा छाया। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, जाने से पहले उन्होंने छाया से वचन लिया कि वो इस राज को हमेशा छुपा कर रखेगी। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह बदल गई। छाया, जो कि एक परछाई ही तो थी, वो संध्या की जगह सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। और फिर कुछ वक्त बाद सूर्यदेव और छाया की संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम शनि रखा गया। अब क्योंकि शनि का जन्म एक छाया से हुआ था, इसीलिए उनका रंग भी गहरा था। चलिए अब वापस उसी पल में चलते हैं जहां एक पिता अपने ही बेटे को ठुकरा रहा था। लेकिन ये कहानी एक तरफा नहीं थी। उस नन्हे से शिशु में इतनी ताकत थी कि वो अपने अपमान का जवाब तुरंत दे सकता था। जैसे ही शनि ने अपने पिता की आंखों में अपने लिए नफरत देखी, वो नवजात शिशु भी गुस्से से भर गया। सोचिए, जन्म लेते ही अपने पिता से तिरस्कार मिलना, बस यही उनके क्रोध की वजह बन गया। और उस भयंकर क्रोध में शनिदेव ने सिर्फ एक काम किया। उन्होंने अपने गुस्से से भरी नजर सीधे अपने पिता सूर्यदेव पर डाली। बस एक नजर, और उस एक नजर का असर विनाशकारी था। वो सूर्यदेव, जिनके तेज से सारी दुनिया रोशन होती है, उनका अपना शरीर काला पड़ गया। उनकी सारी चमक, सारा तेज एक झटके में खत्म हो गया। एक नवजात शिशु ने ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर देवताओं में से एक को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया था। इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब गुस्से का चक्र खत्म हो रहा था और पछतावे का शुरू। लेकिन रिश्ते में जो गांठ पड़ गई थी, वो शायद हमेशा के लिए रहने वाली थी। अपने बेटे की ये अपार शक्ति और अपने शरीर की ये हालत देखकर सूर्यदेव को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने अपने ही अंश पर शक करके कितना बड़ा पाप किया था।
एक ऐसा पाप जो सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि अहंकार से पैदा हुआ था। तो अपनी गलती सुधारने के लिए सूर्यदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने अपनी भूल के लिए माफी मांगी। भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें उनका असली वही तेजस्वी रूप वापस लौटा दिया। सूर्यदेव को उनका रूप तो वापस मिल गया, उन्होंने अपनी गलती भी मान ली, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। और बस उसी दिन के बाद से पिता और पुत्र के बीच हमेशा के लिए एक दूरी सी बन गई। सुलह जरूर हुई, लेकिन वो रिश्ता पहले जैसा फिर कभी नहीं हो पाया। और जानते हैं, यही दूरी आज भी ज्योतिष में सूर्य और शनि के संबंधों में दिखती है। पर यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या ये सिर्फ ग्रहों और देवताओं की कहानी है, या फिर ये हमारे अपने इंसानी रिश्तों का ही एक आईना है? उम्मीदों का बोझ, गलतफहमी से पैदा हुआ गुस्सा और एक पल का अहंकार जो रिश्तों में हमेशा के लिए एक फासला बना देता है। शायद इस दिव्य कहानी में हम सभी के लिए कोई ना कोई सबक जरूर छिपा है।